जय श्री राम। राहुल गांधी का दो बयान एक से दो दिनों में काफ़ी सुर्खियों में है। एक उनका बयान है कि हम इंडिया स्टेट से लड़ेंगे। वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडिया स्टेट से लड़ेंगे। उनका बयान जो बीजेपी से लड़ना है वो समझा जा सकता है कि वो भाई विरोधी पार्टी हैं उनके, वो उनसे लड़ने की बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, वो राजनीति लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने संघ से लड़ने की बात और इंडिया स्टेट से लड़ने की बात किया। ये दो दुविधाजनक उनकी बयान है, क्योंकि जिस इंडिया स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं उस इंडिया स्टेट में काफ़ी संस्थान आते हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया और तमाम हाई कोर्ट हैं। उसके बाद हर राज्य के विधानसभा हैं, अपना लोकसभा है और अपने तीनों अपना तीनों सेनाओं का है, थल सेना, वायु सेना। इनका कहना है कि हम इंडिया स्टेट से लड़ूंगा, मतलब वो सारे संस्थान से लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी उनका अमेरिका में इस तरह से बयान आ चुका है कि ये इंडिया एक यूनियन स्टेट है, मतलब उन्होंने आज तक कभी इंडिया को इंडिया नहीं माना। उनका कहना है कि ये एक यूनियन स्टेट है। उनका ये राजनीति भारत को विभाजन की तरफ ले जाने की मानसिकता दिखाती है। वो जिस तरह से बयान देते हैं उस बयान से यही दिखा जा सकता है कि वो विभाजन की एक मानसिकता रखते हैं। यूनियन स्टेट का मतलब क्या है? उनके हिसाब से भारत की हर राज्य बटे हुए हैं। उनका मतलब भारत को बांटकर एक नया देश बनाकर सत्ता पाने की तो नहीं है, जिस तरह से वो बात करते हैं। अभी उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, हम इंडियन स्टेट से लड़ूंगा, मतलब वो किससे लड़ना चाहते हैं? कोर्ट से लड़ना चाहते हैं या वो उनके जो विधानसभा हैं, कर्नाटक में उनकी सरकारें हैं, वहाँ पे उनकी लड़ाई है? या वो जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी तो इंडियन स्टेट में आते हैं, मतलब वो खुद से लड़ना चाहते हैं। उनके बयानों को समझने में काफ़ी, उनके इस बयान को यदि गंभीरता से समझा जाए तो साफ दिखता है कि उनका ये जो बयान है वो भारत विरोधी है। उनका ये बयान पाकिस्तान की तरह सुर मिला रहा है। उनका ये बयान बांग्लादेश के साथ सुर मिला रहा है। नक्सलवादी और जो अपने भारत विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके साथ उनका ये सुर मिल रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब उनका समर्थन है जो भारत विरोधी हैं। इससे डायरेक्ट एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि हो सकता है वो भी भारत विरोधी बयान इसीलिए दे रहे हैं कि जो डीप स्टेट में बैठे हैं उनके काका उनको खुश करना चाहते हैं। इसके पहले वो अमेरिका में जाके भी बोल चुके हैं कि भारत के संसद में मेरी आवाज़ को दबा दी जाती है, माइक को बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे जाके सिख के खिलाफ गलत बयानबाजी की है कि भारत में सिख आज़ादी से नहीं रह सकता, वो अपने जो भी उनके कड़ा है वो नहीं पहन सकते। वो तमाम इस तरह से बयानबाजी करते हैं जिससे भारत के विरोधी खुश होते हैं। उनके सिख वाले बयान को लेकर वो खालिस्तानी आका जो उनके बैठे हैं वो खुश हुए थे। संसद वाले बयान से उनके पाकिस्तानी और जो डीप स्टेट के उनके काका लोग बैठे हैं वो खुश हुए थे। उनके इस तरह के बयानों को देखते हुए एक ही चीज़ समझ में आता है, वो क्या भारत विरोधियों को खुश करना चाहते हैं? वो जो अर्बन नक्सलवाद है उनको खुश करना चाहते हैं? इस बयान को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उनको ऊपर जो भी कार्रवाई हो सके, कानूनी कार्रवाई या संसदीय कार्रवाई, उनके पर करना ही चाहिए। और उन्होंने मोहन भागवत जी के ऊपर भी एक बयान दिया है। वो बोल रहे हैं कि यदि दूसरा देश होता तो मोहन भागवत जी को गिरफ्तार कर लेता। वो मोहन भागवत जी के उस बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन आज़ादी मिली है। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी संघ को नहीं होगी तो किसका, पाकिस्तान को होगी? प्राण प्रतिष्ठा की खुशी हिंदुओं को नहीं होगा तो किसे होगा? उन वामपंथियों को होगा जो राम को मानते नहीं, उन कांग्रेसियों को होगा जो राम के अस्तित्व को मानने के लिए इनकार कर दिए थे, राम सेतु को एक काल्पनिक बता दिए थे। हमें तो
ये लगता नहीं कि ऐसे कांग्रेसियों को खुश होगा जो एक राम को काल्पनिक माने, राम सेतु को काल्पनिक बताया, जो राम मंदिर के खिलाफ कई सालों तक केस लड़े कि राम मंदिर में बाधा पड़े, राम मंदिर न बन सके। कांग्रेस के तमाम वकील राम मंदिर के खिलाफ केस लड़े हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस के तमाम वकील वहाँ पे देखे गए कि राम मंदिर की अभी भी फैसले न आए। इस तरह की मानसिकता रखकर आप किस तरह की बात करते हैं? आपकी इस बयान से एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, आप इंडिया स्टेट से नहीं, आप पूरे इंडिया के जो भी संस्था है, आप उससे लड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये आपकी भारत विरोधी बयान है, आपकी भारत विरोधी मानसिकता को दिखा रहा है। आपने चुनाव के लेकर भी बयानबाजी की है कि चुनाव सही नहीं हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव पे भी आपने सवाल किया। मतलब आप जहाँ पे हार गए वहाँ पे ईवीएम खराब है, जहाँ आप जीत गए वहाँ पे ईवीएम सही है। खराब और सही का ये आकलन जनता ज़रूर लगा रही है आपके बयानों को। आपको जनता इसी तरह से जवाब देगी जिस तरह से आपको पिछले 2014 से लेकर आज तक 10 से 12 सालों से सत्ता से दूर रखी है। आने वाले आप कम से कम 40 सालों तक सत्ता से दूर ही रहने वाले हो। आपकी जो ख्वाब है वो कभी नहीं पूरा होने वाला है। आप जो ये यूनियन स्टेट की बात करके सोचते हो कि हम दूसरा एक राज्य देश बनाकर हम सत्ता पा जाएंगे, वो आपकी कामयाबी कभी नहीं होगी। भारत अखंड है, अखंड रहेगा। भारत को तोड़ने का प्रयास जो करेगा उसे जनता पूरी तरह से राजनीति से ख़त्म कर देगी। आपकी राजनीति अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी यदि आप भारत की राजनीति में भारत को तोड़ने का प्रयास करोगे। आपको भारत की जनता पूरी तरह से राजनीति से ख़त्म कर देगी, आपकी राजनीति जीरो हो जाएगी। 99 सीट पाके जो आपने खुशी मनाया है, वो 99 सीट 0 सीट पे आने का काम करेगा आपका ये बयान, जो आपने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही।